आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लक्षद्वीप मालदीव्स का मतलब भारत और मालदीव्स का झगड़ा चल ही रहा है, तो मुश्किल तो है ही है। देखो यार, अगर बात करते हैं ना तो भारत की इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आप देखोगे फॉरेन पॉलिसी की, तो देखो मालदीव्स चाइना की गोद में जा रहा है, श्रीलंका चले ही गया है, पाकिस्तान वैसे ही दुश्मन है, चाइना वैसे ही दुश्मन है, बांग्लादेश एक हमारा दोस्त है, नेपाल भी चाइना की तरफ जा रहा है, भूटान भी। तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं हम घिर चुके हैं चारों तरफ से, और ये एक चिंताजनक बात है। तो हमको इस पर एक्ट करना पड़ेगा। मालदीव्स अभी रिसेंट बना है, जो अभी चाइना में इनके मुइजू कह रहे हैं कि भारत थ्रेट है सॉवरेनिटी के लिए, ये डेंजरस है। तो हम बात करेंगे कि अब लक्षद्वीप को बोला जा रहा है, बट देखिए ठीक है, बट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मालदीव्स, क्योंकि 90% जो हमारा पूरा कारोबार है वो वहीं से ही आता है, ठीक है ना, वो उसी एरिया से ही आता है। और चाइना भी चाह रहा है कि मालदीव्स हमारा रहे। तो फिलहाल हम लक्षद्वीप पे बात करेंगे कि आखिरकार लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और इतने कम टूरिस्ट लक्षद्वीप में क्यों आते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा शानदार कोर्स है आप जरूर अवेल करें। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने कोर्स निकाला है, 200+ घंटे आपको लाइव मिलेंगे। इसमें CSAT करंट अफेयर्स रिकॉर्डेड रहेगा, और ये जो लाइव सेशन होंगे वो भी आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के होंगे। तो आप ये समझिए कि एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन, और बहुत बढ़िया, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चंस आए थे वो काफी हद तक हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे जो हमने एनालिसिस किया था उससे थे। बाकी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ट्रेंड एंड इंपॉर्टेंट थीम्स, तो ये कमाल होने वाला है। फटाक से कोर्स को अवेल करो। तो ये आप देख सकते हैं। देखो लक्षद्वीप की अभी काफी बातें हुई है ना, कि लक्षद्वीप को बनाओ के, बट क्या हाल मालदीव से अभी कंपीट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम लक्षद्वीप को एक बहुत ही शानदार बना सकते हैं, बट उसमें लिमिटेशंस रहेंगी, क्योंकि जहां लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर है, मालदीव उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। मालदीव्स में इस समय 18 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। यहां पे सिर्फ अगाती एयरपोर्ट है। देखिए आप कैसे जा सकते हैं लक्षद्वीप, 406 किलोमीटर दूर है ये केरल से, कोची से। तो या तो आप कोची से अगाती के लिए फ्लाइट ले लें, ठीक है, और वहां पे फिर एक एयर स्ट्रिप है, एक ही एयर स्ट्रिप है, सिंगल एयर स्ट्रिप है, तो प्लेन लैंड करेगा। नहीं तो आप शिप से भी जा सकते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। क्रूज भी अवेलेबल है, 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन जो है वो फ्लाइट अवेलेबल है। और मालदीव मतलब एक ही एयर स्ट्रिप है। बोल तो रहे कि मिनी कॉय में भी, देखिए वैसे लक्षद्वीप में हमारी लगातार नेवी तैनात रहती है। मिनी कॉय की अगर बात करें तो वहां पे भी एयर स्ट्रिप जो है वो डेवलप करने का प्लान है, बट अभी वो होल्ड पे है। बट अगर वो डेवलप हो जाए, 2-3 एयर स्ट्रिप हमारे पास आ जाए तो सही है। और मालदीव्स में 18 एयरपोर्ट है, जिसमें 5 आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए हैं, 13 जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हैं, और 20 फ्लाइट्स तो वो ऑन अ डेली बेसिस ऑपरेट करती ही हैं। तो ये है। तो मालदीव्स को शुरुआत से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए की तरह डेवलप किया जा रहा था। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन लक्षद्वीप अभी अंडमान एंड निकोबार से भी टूरिज्म में काफी पीछे है। 64,000 के करीब लोग रहते हैं, 95% मुस्लिम्स है। मैंने कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बताया था लक्षद्वीप के बारे में। तो अभी इसको डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि फरवरी तक पूरा बुक हो चुका है लक्षद्वीप, बहुत अच्छी बात है। और मालदीव्स में भारी गिरावट आई है, ठीक है, वहां की फ्लाइट्स कैंसल है सब इंडिया, और उसको काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि टूरिज्म पे काफी हद तक मालदीव्स निर्भर रहता है। तो ये है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन कहां पे विजिट कर रहा है, तो आप देख ही सकते हैं कि 2014 में जहां पे डोमेस्टिक टूरिस्ट लक्षद्वीप में 7,315 थे, वो 2021 में भी 13,500 हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट निल रहे हैं। कोविड के बाद फॉरेन टूरिस्ट कम ही आए हैं, ठीक है ना। तो 10% से भी कम जो है टूरिस्ट वहां पे आते हैं। बट ये अभी देखिएगा अगले 2 महीने के आंकड़े में इसमें भारी इजाफा हमको देखने को मिलेगा, नो डाउट। तो एक तो ये चीज है कि लक्षद्वीप को अगर हमको डेवलप करना है तो वहां पे कनेक्टिविटी को ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे हमको ज्यादा एयर स्ट्रिप्स बनानी पड़ेगी, वहां पे हमको फ्लाइट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहां पे मालदीव्स तक की बात है तो वो भाई उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर है। ये आप देख ही सकते हैं कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही आए हैं, और रशिया उसके पीछे है, 2,09,198। 2 लाख रशिया के 2,09,146 है, मतलब दोनों 11.1% है, बस थोड़ा सा लगभग 42 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और चाइना की बात करें तो चाइना उससे पीछे है, 10% के आसपास। फिर यूके आ जाता है। तो अगर आप इसको हटा भी दो तब भी मालदीव्स पे टूरिस्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। और अभी मोहम्मद मुइजू गए चाइना, तो उन्होंने बोला कि भैया आप मालदीव्स में टूरिस्ट भेजो। तो ये डेंजरस है। और मैंने पता ना, भारत के बहुत सिरदर्दी होने वाला है। ये सिरदर्दी, क्योंकि जितने भी देश हैं, चाइना बेच खाएगा सबको, सारे देशों को, ये समझ नहीं रहे।
और भारत गिरता जा रहा है, भारत के पड़ोसी देश चाइना की गोद में जाके बैठते जा रहे हैं। तो दैट इज इट्स वेरी अलार्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब ये तो अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट के हिसाब से है। फिर अगला जो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है वो होटल्स। देखिए, बेड्स और होटल्स की बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम एक हमारे साथ है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अरे आगे चल भाई। ये देखिए आप, 327, वैसे तो टोटल 176 बेड्स हैं, लेकिन अभी 327 होटल रूम कैपेसिटी है। लक्षद्वीप में कम होटल है, हालांकि 5 आइलैंड में हम यहां पे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिसमें चेरियाम आ जाता है, सोहेली आ जाता है, ठीक है, आपका थंगाराम आइलैंड आ जाता है, आपका मिनिकॉय तो है ही, और एक और आइलैंड था उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये 5 आइलैंड्स को हम डेवलप कर सकते हैं। अब यहां पे टाटा ने बेसिकली एग्रीमेंट साइन किए और बोला भी है कि हम होटल्स खोलेंगे। लेकिन हां, ये एक बड़ी बात है कि होटल्स की प्रॉब्लम है, यहां पे बेड्स की प्रॉब्लम है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि क्रूज टूरिज्म कर लेते हैं हम, कि क्रूज पे ही जो है खूब सारे बेड्स लगा दो, वहां पे ही रुक जाए रात में वहां पे, और दिन में जो है वो लक्षद्वीप घूम ले, क्योंकि 32 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत बड़ा नहीं है लक्षद्वीप। और जो इंटर कनेक्टिविटी 36 आइलैंड है, इंटर कनेक्टिविटी अभी उतनी बेहतर नहीं है। ठीक है, होनी चाहिए। तो हर खैर वही कह रहे हैं ना कि वक्त के साथ साथ वो भी बेहतर होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। खूबसूरत बहुत है, नो डाउट। लक्षद्वीप इज सुपर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। बट अगर आप मालदीव से कंपेयर करो तो यहां पे 60,650 ये होटल की रूम कैपेसिटी है। अंडमान की बात करें तो 6,500 के करीब होटल की रूम कैपेसिटी है। कंपनीज का इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहां पे दिक्कत है। एक और दिक्कत ये है ना कि जैसे भारत में प्रॉब्लम ये होती है प्राइवेसी और सिक्योरिटी की। जैसे भारत में अगर कोई अंग्रेज आ जाता है, हम पता नहीं इसको ऐसे देखते कि क्या बात है, अंग्रेज है। मालदीव्स टूरिस्ट फ्रेंडली है, इसीलिए ज्यादातर सेलिब्रिटीज या लोग मालदीव जाते हैं। आप ये देखिए कि कितने भारतीय जो हैं 2023 में इतने सारे हैं, बल्कि 2014 में इतने सारे नहीं थे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया गया। ठीक है, जब प्रो इंडिया गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो वहां पे भी काफी ज्यादा इजाफा हमको देखने को मिला है। कोविड में लोग मालदीव्स गए, मतलब खुलने के बाद सेलिब्रिटीज ने काफी फोटोज डाली, मालदीव्स की बहुत सारी वीडियोस भी बनती रहती हैं। तो ब्लू लगून्स, क्योंकि दोनों ही भाई कहां पे हैं, दोनों ही, चाहे मालदीव्स हो चाहे लक्षद्वीप, दोनों ही इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, तो दोनों ही यहीं पे हैं। तो ब्लू लगून आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बट एक दिक्कत है यहां पे, देखिए लक्षद्वीप में ना एक इकोलॉजिकल इंपैक्ट की भी बात की जाती है कि यहां पे डेवलपमेंट हमको इकोलॉजिकल इंपैक्ट को देखते हुए करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो लक्षद्वीप से होते हुए आता है। अब आपको जो सी रिजॉर्ट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे विलास टाइप के या बॉक्स टाइप के बने हुए हैं समुद्र के ऊपर मालदीव्स में। अब हवाएं तेज चलती हैं, तो आपको जो बेस है, जो नींव है ना, जो पिलर्स है, वो बहुत ही मोटे लगवाने पड़ेंगे। तो आपको समुद्र तक, नीचे तक जाना पड़ेगा। अब मोटे पिलर्स का मतलब यह है कि कोरल रीफ्स उसमें गाड़ना पड़ेगा, और कोरल का मतलब उसमें भी फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोरल क्या करती है, छोटी मछलियां कोरल को खाती है, जितने भी कार्बन है वो कोरल सोखता है एक तरीके से। तो ये बैलेंस मेंटेन है, तो इसमें कोरल को भी नुकसान होगा। तो इकोलॉजिकल इंपैक्ट को भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या लक्षद्वीप में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट करना है। फिर एक प्रॉब्लम है डीसैलिनाइजेशन की। देखिए डीसैलिनाइजेशन की बात करें तो अभी आपका आगाती में, मतलब ये मिनिकॉय में, वहां पे एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट है। डीसैलिनाइजेशन मतलब कि समुद्र का पानी है, और समुद्र का पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, दिक्कत होती है। तो पानी क्या करें, उसको, उसमें सॉल्ट हटाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स लगे होते हैं बड़े बड़े, मालदीव्स में ये है, बहुत जगह है। इजराइल ने ये बोला है कि हम डीसैलिनाइजेशन प्लांट डेवलप करेंगे, आप परेशान मत होइए। सब कुछ बवाल इजराइल की वजह से हुआ है, क्योंकि जब यहां पे जो मरियम शियोना है, बेशरम मिनिस्टर जो मालदीव्स के, उन्होंने जब ये बोला कि पपेट ऑफ इजराइल नरेंद्र मोदी को, तब से बहुत बवाल हुआ। तो इजराइल ने बोला कि हम तो मदद करने वाले हैं, परेशान मत होइए, हम डीसैलिनाइजेशन प्लांट बना देंगे वहां पे, और वो बना भी देंगे, बट वो टाइम लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लक्षद्वीप को हमको डेवलप करना है, लेकिन एक तो ये है कि लक्षद्वीप जो टूरिज्म है वो एक तो रेगुलेटेड होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है लक्षद्वीप। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग एकदम से चले जाएं तो वो भी आइलैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा जाते हैं तो गंदगी भी होती है। तो ये कुछ रुकावटें हैं, बट मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में इन सब पे पार पाया जाएगा, और लक्षद्वीप भी अंडमान एंड निकोबार की तरह बहुत जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। मालदीव जितना बड़ा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मालदीव बड़ा है। ठीक है, मैंने बताया ना कि मालदीव्स को एक मार्केट भी टूरिज्म की तरह किया जाता है और बड़ा है। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया की ताकत है ना, उससे आज आप समझिए कि वो
सबसे बड़ी है। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे लक्षद्वीप को ब्रांड बनाया, वैसे ही एक अच्छी मार्केटिंग से ना सब कुछ बढ़िया हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि प्लेसेस बहुत ही ऑर्डिनरी रही हैं, बट मार्केटिंग उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया गया कि भीड़ लग गई है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो लक्षद्वीप को एक बढ़िया मार्केटिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो बढ़िया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सरकार को उनसे भी कनेक्ट रहना चाहिए और खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, वहां पे जाए और खूबसूरती दिखाए लक्षद्वीप, ताकि वो पूरी दुनिया में फैले। तो फिलहाल ये कुछ दिक्कतें हैं जो मैंने बताई, इसीलिए लक्षद्वीप में कम आ रहे हैं, बट आने वाले समय में चीजें बेहतर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही शानदार ये आर्टिकल था, और जो ये ग्राफ बनाते हैं, जिस तरीके से ये ग्राफिक्स में डेटा देते हैं, तो मुझे बड़ा पसंद आता है, तो इसीलिए वहीं से मैंने ये डेटा जो है वो लिया है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।